कि कर प्रणाम कह कहन लिए, सिए मैं शीतल स्नेह। उयकत थकत बचन लोचन सजल, पुलक पल बैदे। तो सुमंत जी दशरथ जी से कहते हैं कि जानकी जी प्रणाम कहकर कुछ कहना चाहती थी कि स्नेह से शीतल हो गई और बचन थकित नेत्रों में जल और शरीर पुलकित हो गया। इससे कुछ महाराज कह नहीं सकी। कि तेहि अब सर रघु बर रुख पाई, और के बट पारहि नाव लगाई। तो सुमंत जी कहते हैं कि इसी अवसर में श्री रघुनाथ जी का रुख पाकर कीबट ने पार को नाव चलाई है। कि रगी को लुत्तिला के चलहे यही भांति, देखहु ठाणे कुशल धर छाती। तो सुमंत जी कहते हैं कि इस प्रकार रघुनाथ जी चले और मैं छाती पर वज्र धरकर खड़ा खड़ा देखता रहा कि मैं आपने के मुंह कहूं कलेसु, और जियते फिराऊं ले राम संदेशु। कि मैं अपना कलेश किस प्रकार से कहूं कि जीते जी श्री रघुनाथ जी की संदेश लेकर लौट आया। कि अस कहे सचेवो बचन रह गए, हानि गलाने सोच बस भये। ऐसा कहकर मंत्री मौन हो गया और हानि गलानी तथा सोच के बस हो गया। कि सुनते सुमंत बचने नारे नाओ, परे उधरणे और दारुण दाहो। राजा दशरथ जी सुमंत के वचन सुनकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े और हृदय में दारुण दाय हुआ। सो आगे क्या हुआ? कि तले फत बे सामो मोहे मैनि मापा, और मांजा मनहू मीने कहे ब्याला। कठिन मोहे के मतवाले होकर नृपति तड़पने लगे। मनो प्रथम पाबस यानी बारस का जल मछली को व्याप्त गया हो। एक मछली के जल में माच दिया जाता है, उससे मछली मर जाती है। इसी तरह महाराज दशरथ जी का शरीर अस्थियां काम करना बंद कर देती हैं। कि कर बिलाप
कि कर बिलाप रोबहि सब रानी, और महा विपत किमु जाए बखानी। विलाप करके सब रानियां रोने लगी हैं। यह महाविपत्ति कैसे बखानी जावे। सुनु विलाप दुखऊ दुख लागा, धीरज धीर जहु कर धीरज मां भागा। उनका विलाप सुनकर दुखों की भी दुख लगा और धैर्य का भी स्वयं धैर्य टूट गया कि भयउ कोलाहल अवदयत सुनु नप राउर सोर विपुल विहंग बन परेउ निस मानहु कुल से कठोर। राजू महल में रानियों की रोने का शब्द सुनकर नगर में अत्यंत से अत्यंत कोलाहल हुआ, मानो रात्रि समय अनेक पक्षियों से युक्त वन में इंद्र का कठोर वज्र गिरा हो। कि प्राणे कंठे गति भय भुवायलु, उम्मड़ी बिहीने जिनु व्याकुल व्यायलु। राजा दशरथ के प्राण कंठ में पहुंच गए, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, सो इंद्रिय सकल विकल भई भारी। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जनो सर सरे सेज बनो बेन बारी। सब इंद्रियां बड़ी व्याकुल हुई, जैसे बिना जल के कमल वन और उनका स्थान सरोवर हो जाता है। कि कौशल्या नृपु दीखी मलायना, रवि कुल रवि अधे जिय जायना। देखिए प्रिय सज्जनों, अरे कौशल्या ने राजा की मलिन अवस्था देखकर की अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने चाहता है कि उरुधर धीर राम मेहतारी, और बोली बचन समय अनुरागी। तब राम जी की महतारी हृदय में धैर्य धारण करके समय अनुसार वचन बोली। सो क्या बोली कि तब राम जी को ना वापस आते हुए देखकर वह बहुत व्याकुल हो रही और महाराज से क्या कहती हैं
कि नाते समझे मन करहु विचारु, रामे वियोगे पयोदो अपारो। हे नाथ, मन में समझ कर विचार कीजिए कि रघुनाथ जी की विरह का समुद्र अपार है। कि करण धारे तुम अवध जहाजू। कौशल्या महारानी यानी राम की मैतारी महाराज से कहती हैं कि हे प्रीतम, कि करने धारे तुम अवधे जहाजू, और चढ़े सकले प्रिय बाणिक समाजू। तो कहती हैं कि हे नाथ, मन में समन कर विचार कीजिए और रघुनाथ जी के विरह का समुद्र अपार है। आप उसके कर्णधार हैं और मल्लाय हो अवध जहाज है, और प्रिय कुटुंब वाणिक समाज सब उसमें चढ़े हुए हैं। कि धीरज धरो तो पावहु पारू, नाहित बूढ़त सबे परवारू। जो आप धैर्य धरेंगे तो पार पा जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। कि जो जिय धरें बिनय पिय मोरी, राम लसैने सिए मिलाए बहोरी। और कहती हैं कि हे स्वामी, जो आप मेरी विनय हृदय में धारण करेंगे तो राम लक्ष्मण और सीता फिर मिलेंगे और बाएं भर हम सीता और श्री लक्ष्मण जी को भेंट लेंगे।